सर, आज सुशासन दिवस के अवसर पर मुझे सूचित करते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि सर कि हमने जनपद कन्नौज में ई ऑफिस का 100% इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली किया है। ई ऑफिस सभी पुलिस कार्यालयों में एवं थाना और शाखा स्तर पर इम्प्लीमेंट किया गया है सर। और आज के अवसर पर सभी हमारे जीओज, एसएचओ, शाखा प्रभारी, अन्य पुलिस कर्मी और स्थानीय मीडिया कर्मी भी यहाँ पे मौजूद है सर। सर, ई ऑफिस एनआईसी द्वारा डेवलप्ड एक डिजिटल वर्कप्लेस सॉल्यूशन है। इससे फाइल मूवमेंट और वर्किंग पूरा डिजिटाइज हो जाता है सर। इससे हमारे कार्यों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सर। हमारी डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाती है सर। इसमें हमारा समय, पेपर और धन की भी बचत होती है सर। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी बेनिफिशियल है सर। सर, ई ऑफिस का कंसेप्चुलाइजेशन हमने अगस्त 2023 में किया था। तब हमने ई ऑफिस सेल का गठन किया था, जिसमें हमारे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर थे, एक कांस्टेबल की नियुक्ति की गई थी सर। और यूपी में सर यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स, यूपीएलसी की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इनके साथ हमने समन्वय करते हुए सर जो भी टेक्निकल डेटा इन्हें चाहिए था एम्प्लॉय डेटा मैपिंग के लिए, रोल क्रिएशन के लिए, हमने उनके साथ साझा किया था। और फिर क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हुए सर हमने इसका जो इंस्टेंस है ई ऑफिस का वो क्रिएट किया था। साथ ही डिजिटल सिग्नेचर भी बनाए गए थे। जो इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स थी सर, कंप्यूटर, स्कैनर्स, ब्रॉडबैंड, ये सब हमने खरीदे थे सर। और इसके साथ हमने नवंबर 2023 में सर हमारे बड़े बाबू शाखा और अकाउंट्स शाखा में इसकी शुरुआत की थी। और लगातार उसमें कार्य कर रहे हैं सर। ये शाखाएं लगभग पिछले 1 साल से कार्य कर रही है, जिसमें 1425 से अधिक फाइल्स का क्रिएशन किया गया है सर। और लगातार इसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इसके लिए सर हमने अपने जितने पुलिसकर्मी थे उनको लगातार ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी थी। यूट्यूब वीडियोस भी बनाए सर हमने। इसके बाद सर अक्टूबर 2024 में हमने हमारे जितने शेष शाखाएं, थाने थे, उनकी ट्रेनिंग शुरू करी। हमने अपने सभी जीओज और एसएचओज को लैपटॉप भी वितरित किया कि किसी भी स्तर से इनको ये कमी ना महसूस हो कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। सर, ये ई ऑफिस एनी टाइम एनीवेयर कॉन्सेप्ट पे है कि हम कहीं पे भी कहीं कोई भी काम कर सकते हैं सर। तो ये अपने लैपटॉप इनको इसी उद्देश्य से दिए गए, चाहे ये कार्यालय में हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे आवास पे हो। तो अगर कोई कार्य करना चाहे तो अपने ये ऑफिस से कर सकते हैं सर। पिछले 5 दिनों से सर हमारी सभी एसएचओ इसको यूज कर रहे हैं। सभी शाखाओं में ये संचालित है सर। और इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हमने पूर्ण कर लिया सर। इसमें जो चैलेंजेस थे सर, इसमें पहला पार्ट तो जो टेक्निकल पार्ट था सर, वो हमने यूपीएलसी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि ये पहली बार हम लोग कर रहे थे, तो उनकी तरफ से भी कई सारे जॉब्स थे जो वो पहले कर रहे थे, तो उसमें लगातार उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ा, कार्य करते रहे सर। और जो भी दिक्कतें आ रही थी डेटा बनाने में, वो करी। जैसे सर इस बार जो एसएचओ लेवल पे जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, ये अभी तक नहीं हुआ था। तो इसमें किस प्रकार से एसएचओ के कार्यालय में फाइल का मूवमेंट होगा, वहाँ पे कौन से रोल्स निर्धारित किए जाने हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस करके बनाए। तो इसका सर लाभ ये होगा कि अन्य जो जनपद या बाद में जो भी आएंगे, उनको ये काम नहीं करना पड़ेगा जो हम लोग टेक्निकल साइड में कर चुके हैं। वहाँ पे डायरेक्ट वो जो नेम्स अपने रोल को फिल करेंगे, वो कर सकते हैं सर। जो इसमें जो मेजर पार्ट जो पहले एनविसाज नहीं किया गया था सर, ट्रेनिंग वाला पार्ट था सर। क्योंकि इसको जब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया और जब इसको यूज करने को आया, तो कैसे फाइल का क्रिएट करना है, मूवमेंट करना है, ये नहीं समझ में आया। तो इसमें फिर सर हमने यूपीएलसी से बात करके एक ट्रेनिंग इंस्टेंस क्रिएट कराया। क्योंकि इसमें सर कोई भी फाइल क्रिएट हो जाती है तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो इसमें ट्रेनिंग कराने के लिए हमने एक इंस्टेंस बनवाया और उसमें हम लोगों ने सीखा। और खुद ही सीख के सर बाकी लोग को भी हमने अपने जनपद में सिखाया। यूट्यूब वीडियोज भी बनाए ताकि हमारी ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ सके। दूसरा पार्ट इसमें ये था सर कि हमारे जो पुलिस कर्मियों थे, उनका जो बिहेवियर है उनको भी चेंज करना था। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जिस पेपर पे वर्क कर रहे हैं उससे चेंज नहीं करना चाहते थे। बट लेकिन ट्रेनिंग करके वो कराया गया। साथ ही एज ए ऑफिसर अपना भी बिहेवियर चेंज करना था सर। क्योंकि जब पेपर आता है उस पर लगातार साइन करना वो इजी पड़ता है। और फिर कंप्यूटर को खोल के देखना, शुरुआत में तो थोड़ा लर्निंग
कर्व था सर, अब ये बहुत ही बेनिफिशियल है सर। सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं, कोई भी फाइल ढूँढनी होती है, तुरंत मिल जाती है। जैसे गूगल सर्च होता है, वैसे ही अपना फाइल का कोई भी अंश अगर एम्प्लॉयी का नाम जानते हैं, उसका पीएनओ नंबर डाल जानते हैं, तो उसी से ही सर्च करके फाइल मिल जाती है, उसपे वर्किंग होती है, तुरंत फाइल का मूवमेंट होता है सर। सर, आपकी आज्ञा हो तो सर एक लाइव डेमो दिखाना चाहेंगे सर। एक जो फाइल अकाउंट सेक्शन से मेरे पास आई है, तो उसको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ सर। हाँ, आप दिखाइए, दिखाइए। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। वो कर लेंगे, वो करेंगे, अपने आप होगा। सर ये स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ, दिख रही है। सर ये ई ऑफिस का सर मेरा शेयर है सर। यहाँ पे मेरा मेरा लॉगिन है सर, और इतनी सारी फाइलें हैं, जैसे इनबॉक्स में मेरे आई हुई है, ये फाइल का हेड है सर। इसमें ये जो सबसे ऊपर जो फाइल है सर, ये लेफ्ट साइड में सर हमारा नोटिंग चलता है सर। राइट साइड में जो भी डॉक्यूमेंट आता है मेरे पास, वो रखा रहता है सर। इसमें ये डॉक्यूमेंट जो भेजा गया एसएचओ तिरवा की तरफ से भेजा गया सर, उनका डिजिटल सिग्नेचर है यहाँ पे सर। इन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए की अनुमति मांगी है सर, अपने थाना में अनुरक्षण कराने के लिए सर। तो ये जो लेटर आया था, मैंने अकाउंटेंट को भेजा था, और उसके बाद अकाउंटेंट ने इसमें ड्राफ्ट बना के मेरे पास भेजा सर, उसी का इसने ग्रीन लोन भेजा सर। मैं व्यू ड्राफ्ट में जाता हूँ सर, और ये डीएफए क्लिक करता हूँ सर। तो इन्होंने वो आदेश बना दिया सर, 2 लाख रुपए की जो मांग की गई है, उसके सापेक्ष 2 लाख रुपए इनको दिया जा रहा है सर। और इसमें जो अन्य जो प्रतिलिपि है, अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी तिरवा और अंकित, इनको दिया जा रहा है सर। तो मैं इसको, मुझे ये सही लगता है तो मैं इसको अप्रूव करता हूँ सर। अप्रूव होने के बाद सर ये डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए ऑप्शन आता है। सर इसके साथ ही हमारा डिजिटल सिग्नेचर साइन हो गया सर। इसमें डेट और टाइम एग्जैक्ट यहाँ पे फिल हो जाती है। उसके बाद सर ये जिनको प्रतिलिपि थी सर, ये जितेंद्र प्रताप सिंह इंस्पेक्टर है एसएचओ तिरवा, प्रियंका वाजपेयी जो सीओ तिरवा है सर, ये अकाउंटेंट और एडिशनल एसपी, इनको मैं डायरेक्ट जैसे मेल से भेजते सर, यहाँ से इनिशिएट डिस्पैच करूंगा तो उनको चला जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन आता है सर, विद फॉलोअप और विदाउट फॉलोअप। इसमें मैं विदाउट फॉलोअप के साथ भेज दे रहा हूँ सर। तो ये फाइल जो संबंधित चारों लोग थे उनके पास पहुंच गई सर, और इसके साथ ये डिस्पैच पूरी कार्रवाई पूर्ण हुई सर इसमें। और जैसे मैं इनबॉक्स में आया तो ये फाइल मेरे पास ही, और ये उस बाबू को मैं वापस ग्रीन नोट लगा के मैं भेज दे रहा हूँ, साइन। ठीक है। हाँ, हाँ, वो तो जैसे भी चाहिए कर। ये जिस बाबू ने मुझे भेजा था सर, त्रिपुरेश तिवारी, उनको ये फाइल वापस चली गई है सर। सर ये एक शॉर्ट डेमो था सर, और इसके साथ हम लोग अपने पूरे जनपद में ये ऑफिस 100% चला रहे सर। हमारे बड़े बाबू और अकाउंट शाखा में पिछले 1 साल से 100% ये ऑफिस पे काम हो रहा है सर। बाकी सारे हमारे थाने और शाखाएं पिछले लगभग 1 हफ्ते से इसमें आ गए, और धीरे धीरे ट्रांजिशन करके अगले 1 महीने में ये जो पुरानी फाइल है वो खत्म हो जाएंगी, और जितना भी नया काम है सर हमारा ई ऑफिस पे चल रहा है सर। और आपके मार्गदर्शन में सर हम लोग कार्य करें सर, और मैं चाहूँगा सर आप हमें अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करें सर। सर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद जी और उनके सारे स्टाफ, कन्नौज से जुड़े मीडिया के हमारे साथियों, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज सुशासन दिवस के अवसर पे जब हम भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती का शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उस दिन जनपद कन्नौज में
ई ऑफिस की प्रणाली की शुरुआत हो रही है। आप सभी अवगत हैं कि शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन को के तहत ई ऑफिस को 100% लागू किए जाने का लक्ष्य प्रत्येक विभाग को दिया गया है तथा इसमें अच्छी प्रोग्रेस भी है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज के पहले आपका जो पोजीशन है पूरे स्टेट में पुलिस विभाग के यूनिट्स में, वो भी 5वां या छठे पोजीशन पर एसपी कन्नौज का ऑफिस है। इसके ऊपर भी अन्य यूनिट्स हैं, लेकिन ये पहला जिला है जिसने इस ई ऑफिस की प्रणाली को 100% लागू किया है। ये किसी भी व्यवस्था में जब व्यवस्था परिवर्तन की स्थिति आती है तो उसका प्रारंभिक विरोध होता है। कोई भी व्यक्ति स्टेटस को मतलब यथास्थिति चेंज नहीं करना चाहता। वरिष्ठ स्तर से लेके कनिष्ठ स्तर तक सभी चाहते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे पास रहे, हम इसको शेयर ना करें। लेकिन जब कागज़ों पे और फाइलों पे कार्रवाई चलती है तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं रहती, पारदर्शी नहीं रहती और ऐसा लगता है कि हमने चिट्ठी लिखी, वहाँ बड़े बाबू ने दबा दिया, साहब के सामने पेश नहीं हुआ, इत्यादि, इत्यादि ये सभी चीज़ें जो वहाँ पुराने लोग हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इन ई ऑफिस के कारण ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक भी बनाता है तथा दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही तीनों चीज़ें इससे बढ़ती हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है, फिर काम करने की एक बार आप सीख जाएँगे तो आपको लगेगा अरे कितना आसान है, टाइप करना, तुरंत डिजिटली साइन करना, इसको भेज देना। और फिर जवाबदेही भी बढ़ती है क्योंकि आपने देखा होगा जैसे अभी आपने साइन किया, डेट, टाइम सभी चीज़ें स्टैम्प हो गई, जैसे ही आपने सिग्नेचर किया उस पे। तो ये भी हो सकता है कि साहब ये फाइल किसके पास कितने दिन पड़ी रही और क्यों पड़ी रही? तो चाहे वो सबसे निम्न स्तर का बाबू हो, चाहे जनपदीय स्तर के अधिकारी, इसमें सबकी जवाबदेही उत्तरदायी का निर्वहन होगा अगर कोई उस लॉग को देखेगा कि किसने कितने दिन तक ये चीज़ों को अपने लेवल पे पेंडिंग रखा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक एनआईसी के द्वारा निर्मित डिजिटल वर्कप्लेस सॉल्यूशन है, जिसमें किसी भी तरह का आपको ये नहीं कि कोई आप अपने स्तर पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें किसी को खर्च कर रहे हैं। ये आपको फ्री में अवेलेबल है, गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल कराया गया है, जिसको अ, आपको यूज़ करना है और ये एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी काम करने का तरीका है, जिससे एक समयबद्ध तरीके से हम इसका निस्तारण इसमें हर एक पेपर्स का किया जाता है। आपके जो सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं, मैं उनके थ्रू ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि म आपके कप्तान साहब ने मेरे सामने ही अपनी करियर की शुरुआत की जब ये अंडर ट्रेनी मेरठ में आए थे और उसके बाद से मैं लगातार इनके कार्यों को देख रहा हूँ और यहाँ से आने के पहले जब ये सिद्धार्थनगर में थे तो वहाँ भी इन्होंने ई ऑफिस की प्रक्रिया लागू की थी और जब तक कि वो प्रक्रिया संपूर्ण रूप से लागू होती तब तक इनका जनहित में हस्तांतरण यहाँ किया गया है। बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग इन्होंने अपने स्टाफ के वेलफेयर के लिए कन्नौज में किया है, जिसको
लोग भी बताते हैं और पुलिस के अन्य अधिकारियों, इनके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे कि इन्होंने एक शूटिंग रेंज बनाया है, वो स्थानीय अब उन्होंने अपने फंड से वहाँ बनवाया है। प्लस बहुत सारे वहाँ खाने के मेस के बारे में, बच्चों के रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं, इन्होंने ये चीज़ें डेवलप की हैं। ये सभी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि अगर किसी भी लीडर में ये नेतृत्व क्षमता है, तो सरकारी फंड्स के अंतर्गत ही चीज़ें बहुत ही बखूबी तरीके से की जा सकती हैं और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है तथा अपने सिस्टम को अच्छे से रन करके ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। मैं जिस तरह की इनोवेशन, नवाचार आपने वहाँ किया है, मैं आपके सभी सबऑर्डिनेट से करूँगा कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि आम जनता को अ, सुविधा हो और उनके कार्यों का जो डिस्पोज़ल हो रहा है, उसके गुणवत्ता में भी सुधार हो। तो जो एप्लीकेशंस लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, उसका समयबद्ध निस्तारण कराया जाए, उसकी क्या क्वालिटी है, इस पे भी ध्यान दिया जाए और जो घटनाएँ होती हैं, उस विवेचनाओं का भी एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराया जाए और जो बड़े माफिया और मनभर किस्म के लोग हैं, उस पे कठोरता से कार्रवाई पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से की जाए और कानून के अंतर्गत ही की जाए, जिससे कि कल को अगर कोई आप पे प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो हम सक्षम स्तर पे अपने एक्शंस को, अपने कृत्य को जस्टिफ़ाई कर सकें, इस चीज़ों को बता सकते हैं कि मेरे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, वो पूरी तरीके से विधि सम्मत है और नियम के अधीन है। मैं पुनः इस इनिशिएटिव के लिए आपको अ, और आपके स्टाफ को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि वहाँ ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे इस ई-ऑफ़िस को इम्प्लीमेंट करने में अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। उसमें जो ग्रेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर सुभाष सक्सेना, डीसी सीसीटीएनएस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सुशील कुमार प्रजापति, ईएमडी मैनेजर कांस्टेबल ज्ञानेंद्र सिंह, हेड क्लर्क मोहम्मद रईस तथा अकाउंटेंट एसआई श्री त्रिपुरेश तिवारी। इन सभी हमारे साथियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और एक मानसिकता ये दिखाती है कि ये समय के साथ आगे बढ़ने के लिए आतुर हैं और इसके लिए मैं इन सभी लोगों को अपनी तरफ से प्रशस्ति पत्र जारी करूँगा और मैंने अपने जीएसओ को इस संबंध में निर्देश दे दिया है और ये आपको एक ड्राफ्ट आपसे मँगा लेंगे और हम इनको इसी सप्ताह में ये चीज़ें करके भेजेंगे। आज 25 दिसंबर सुशासन दिवस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर जनपद कन्नौज में ई ऑफिस का 100% संचालन किया गया है। सभी पुलिस कार्यालय एवं शाखाएं और थाने ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पे आ गए। ई ऑफिस एनआईसी द्वारा डेवलप्ड एक डिजिटल वर्कप्लेस सॉल्यूशन है, जिसपे फाइल्स का क्रिएशन, मूवमेंट, वर्किंग 100% डिजिटाइज रूप में होती है। इससे हमारे कार्यों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, हमारे कार्य की गति में भी तेजी आती है। साथ ही इसमें समय, पेपर और धन की भी बचत होती है। पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि हम लोग कम पेपर का प्रयोग करते हैं इसमें। साथ ही ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला जनपद कन्नौज पूरे प्रदेश में प्रथम जनपद बन गया है। इस ई ऑफिस की कंसेप्चुअलाइजेशन हमने अगस्त 2023 में की थी। उसके बाद हमने यूपीएससी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में कार्य करते हुए
नवंबर 2023 में हमारी बड़े बाबू शाखा और अकाउंट सेक्शन में इसकी शुरुआत की। लगभग 1 वर्ष से यहाँ पे 100% डिजिटाइज वर्क चल रहा था, जिसमें 1425 से अधिक फाइल्स का क्रिएशन हुआ, उन पर वर्क हुआ। इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद अक्टूबर 2024 में हमारे जितने शेष शाखाएं और थाने थे उनके कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू की गई, वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसके साथ 100% इम्प्लीमेंटेशन पूर्ण किया गया है और जनपद कन्नौज में सभी कार्यालय थानों में सभी ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पे है और 100% डिजिटाइज रूप से कार्य किया जाता है। हमारे जितने भी कार्य हैं जनता के लिए किए जाते हैं, जब हमारे पुलिस की वर्किंग बेहतर होगी तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट हमारी जनता को मिलेगा। हमारे जो कार्य में अगर एफिशिएंसी बेहतर होगी, हमारे कार्य की गुणवत्ता बेहतर होगी तो अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट है जनता को प्राप्त होगा।